दोस्तों, आज की कहानी है बहू आज से घर के पूरे काम तुम संभालोगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। कड़वे और मीठे एहसास मन में जगह लेते हैं और फिर उन एहसासों से जुड़े लोग हमें कड़वे और मीठे लगने लगते हैं। हम कहाँ निर्णय लेते हैं कि कौन अपना और कौन पराया है, बल्कि यही कड़वे एहसास से जुड़े लोग और यही मीठे एहसास से जुड़े लोग बट जाते हैं अपने और पराए में। जैसा कि माधवी के मन में था, उसकी सास के लिए कड़वा एहसास पिछले 11 सालों का अनुभव था माधवी को कि उसके ससुराल की रिश्तेदारी में कहीं भी कोई नई बहू आएगी तो माधवी से कहीं ज्यादा समझदार, संस्कारी और गृह कार्यों में प्रांगण होगी। आखिर माधवी की सासू माँ को अपनी बहू जरूरत से ज्यादा खराब जो लगती थी, माधवी बस इतनी ही खराब थी कि अकेली बहू होने के कारण ससुराल की जिम्मेदारी निभाते हुए मायके नहीं जा पाती थी। पढ़ी लिखी होने के कारण पति से आर्थिक जरूरतों के लिए हाथ नहीं फैलाया करती थी। 100 वर्ष की हो चुकी पीहू माधवी की बेटी की बचपन से आज तक वह खुद की जरूरतें समझती और उन्हें पूरा कर लेती। वो खर्च जो कभी सास की जुबान रूपी बही खाते में जुड़ते ही नहीं थे, बहू की कमाई बहू ही जाने का डायलॉग फेंकते हुए उनका तो कोई हिसाब ही नहीं था। जबकि अरे सुन, घर को लौटेगी तो ये लेकराना वो लेकराना अक्सर का ही फरमान हुआ करता था माधवी की सास का। 11 साल कोई मजाक थोड़े ना ही होते हैं कि ससुराल में रहते हुए कोई बहू ये न पहचान सके कि उसके सास, ससुर या पति और ननद उसकी कितनी परवाह करते हैं या इतना उस ससुराल में उसका महत्व है। अपनेपन की नजर से तो माधवी को भी एहसास था कि न ससुराल उसका अपना घर था और न उस घर के बंदिशों के दिलों में उस घर की इकलौती मल्टीटास्किंग मशीन के प्रति कोई अपनापन माधवी का पति, यार, दोस्ती, रिश्तेदारी में ही अपना जी जान लगाए रखता और 7 फेरों की कसम लेकर जिस माधवी को अपनी पत्नी बनाया था उससे ही बेपरवाह रहता था। और वक्त गुजरते गुजरते माधवी ने भी अपने आप को उस रंग में ढाल लिया था। मिले 7 तो ठीक, वरना 7 बिना और भी कुशल मंगल, क्योंकि पति से अपेक्षा ओ का अंत कर चुकी थी माधवी। कुछ टीस मन में ही दबी रहती थी, मगर हालातों के सामने घुटने टेक कर उज्जवल भविष्य भी तो नहीं दिख सकता।
यही सोच थी माधवी की। बुरी सास ऐसे भी बुरे पल अपनी बहू के लिए लाती कि उससे टाइम टाइम पर सेवा भी करवा लेती, बीमारी की आड़ में, और ठीक होने पर माधवी को घड़ों आंसू भी रुला देती, तरह तरह के ताने सुनाकर। इस सब के बावजूद माधवी की सास को या तो अपनी बेटी या फिर अनजान लोगों की बेटी ही परफेक्ट बहू लगती थी। ऐसा ही हुआ था। पिछले हफ्ते भी माधवी के ससुराल में किसी रिश्तेदार के बेटे की शादी हुई। माधुरी तो व्यस्त थी इसलिए नहीं गई नई दुल्हन को देखने, मगर माधुरी की सास गई थी नई बहू का वही गुणगान जो उनकी अटूट आदत हो चुकी थी। उस दिन भी वैसे ही सुनाने लगी। अच्छी बहू मिल गई उनको तो, अरे अकेले ही घर संभाल लेती हैं, ननदों को भी खुश रखती हैं, और तो और इतना अपनापन है कि अपनी सास को हाजी और माजी से अगर कुछ अलग कभी कहती भी है तो माँ कहती है वाह नसीब ही खिल गए उस घर के, अरुण के, उस नई बहू का पति और अरुण की माँ के तो ऐसी लड़की जो मिल गई उनको। माधवी को याद आया वह शादीशुदा जोड़ा जिनका तलाक पिछले ही कुछ महीनों में हुआ था, और माधवी की सास उस पड़ोसन बहू की भी ऐसे ही तारीफें किया करती थी। मगर तलाक क्या हुआ कि तारीफ की जगह बुराई करने लगी थी माधवी की सास अब उसकी। माधवी ने तुरंत अपनी सास से कहा, अच्छा मम्मी जी, अरुण की सरकारी नौकरी है ना, और अरुण की मम्मी जी को अपने स्वर्गीय पति की सरकारी नौकरी के कारण पेंशन भी मिल रही है ना, और अरुण की नई नवेली पत्नी उस घर की इकलौती ही बहू है ना, और ननदे भी तो तीनों ही जॉब वाली है ना। क्यों ऐसे क्यों पूछ रही है, क्या तुझे नहीं पता ये बातें? सास मुंह बनाती बोली, पता तो था, मैं तो बस एक बार आपसे भी कंफर्म कर रही थी कि सुखी संपन्न परिवार की बहू है ना वो नई नवेली दुल्हन। तो संस्कारों के बीच जब एक पत्नी भाभी बहू पर आर्थिक आत्मनिर्भरता का बोझ पड़ता है ना, तो थोड़ा थोड़ा बदलाव सब भाव में भी आना वाजिब है ना। कहाँ मेरी लाइफ, कहाँ उनकी बहू की लाइफ। आपको लगता है उस बहू के कारण उस घर के और उस घर के लोगों के भाग्य खिल गए, और एक बहू होने के कारण मुझे लग रहा है कि वो बहुत भाग्यशाली है जो उसे अरुण जैसा काबिल पति और संपन्न परिवार मिल गया। तेरा मतलब तुझे खराब परिवार मिला है, यही कहना है ना तुझको? माधवी की सास बोली, मैंने तो उस परिवार की तारीफ की है मम्मी जी, आपको ऐसा लगा तो सॉरी, मगर आपने भी तो हमेशा इनकी बहू उनकी बहू की तारीफ की, हमेशा तो हो सकता
है। आपको भी अपनी बहू सबसे बुरी लगती है ना? माधवी ने अपनी साल सल दी थी। अपने मात्र कुछ ही शब्दों को पिरोकर माधवी की सास मुंह बनाते हुए बोली, नहीं, मैं तो जिसके संस्कार भाते हैं उन बहू की ही तारीफ करती हूँ। तुमको तो पक्का इसमें भी बुरा लगता होगा ना? मुझे क्यों बुरा लगेगा माँ जी? किसी ने मेरा क्या बिगाड़ा है जो उनकी तारीफ से बुरा लग जाएगा? बस बात इतनी सी है कि लोग बहुओं के व्यवहार स्वभाव को एक तरफा जज करने लगते हैं। वो कैसे ससुराल में रहती है, शान से जीती है या संघर्ष से, उन हालातों को भी तो कोई समझे कभी। माधवी ने कहा। माधवी की सास अप्रत्यक्ष जवाब का भी प्रत्यक्ष भाव समझ चुकी थी, निरुत्तर हो गई थी। इस बार वह माधवी की व्यक्त सोच के कारण, क्योंकि वास्तव में माधवी के ससुराल और उस नई नवेली बहू के ससुराल के हालात एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।